हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना मैम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी रस, जो आपके कक्षा 10वीं की पुस्तक व्याकरण में संकलित है। रस। साहित्य में सामान्यतया रस का अर्थ है आनंद। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे शरीर में आत्मा होती है और आत्मा के बिना शरीर जो है वो निर्जीव होता है, उसी प्रकार काव्य में अगर आत्मा न हो तो शरीर जो है वो काव्य जो है वो निर्जीव शरीर के समान होता है। इसलिए आचार्यों ने काव्य की आत्मा रस को कहा है। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। और इस तरह के रस की अनुभूति सिर्फ साहित्य में ही नहीं, मनोरंजन से संबंधित टीवी पे या फिल्मों में देखने से भी इस तरह के रस की अनुभूति होती है। अगर कोई अच्छी मूवी, अच्छी फिल्म हम देखते हैं तो भी इस तरह के रस की अनुभूति होती है। ऐसा कोई शो देखते हैं तो भी इस तरह के रस की अनुभूति होती है। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में ये बताया है कि काव्य की आत्मा रस है। रस के बिना काव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे किसी भाषा को समझने के लिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए उसके व्याकरण को, यानी कि उसके ग्रामर को पढ़ना आवश्यक होता है। उसी प्रकार किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उसके काव्य शास्त्र को जानना आवश्यक होता है। तो काव्य शास्त्र से संबंधित रचना नाट्यशास्त्र, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने बताया कि काव्य की आत्मा रस है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ही रस के कारण या सामग्री हैं। ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग नहीं। रस के 4 अंग माने जाते हैं। पहला है स्थायी भाव। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव, स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट, ये भाव जो हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में परमानेंट, स्थायी रूप से रहते हैं। और जब बाह्य चीज़ें, जैसे कोई मूवी देखते हैं, कोई साहित्य हम पढ़ते हैं, तो उस तरह से जिस तरह जो अनुभूति हमें होती है, जिस तरह के रस की अनुभूति हमें होती है, उस तरह का भाव हमारे मन में जागृत हो जाता है। तो ये रसों के स्थायी भाव हमारे मन में रहते हैं और बाहर से सहारा मिलने के बाद काव्य और नाटक के माध्यम से वो रस जागृत हो जाते हैं हमारे मन में। स्थायी भावों की संख्या 9 है तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। स्थायी भाव जिनकी संख्या 9 है, और इन्हीं स्थायी भावों की संख्या के अनुसार हम उनके रसों की संख्या भी 9 मानते हैं। जिसमें पहला है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा हास्य, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा करुण, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रौद्र, स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा वीर, स्थायी भाव है उत्साह। छठवां भयानक, स्थायी भाव है भय। सातवां विभत्स, स्थायी भाव है जुगुप्सा। आठवां अद्भुत, स्थायी भाव है विस्मय। नौवां शांत, स्थायी भाव है निर्वेद। तो रसों को समझने के लिए और जानने के लिए पहले आपको इन रसों के नाम और इनके स्थायी भाव याद होने चाहिए। तो ये इस चार्ट के माध्यम से इसलिए दर्शाया गया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें।
और जब आपको रसों के नाम याद होंगे, उनके स्थायी भाव याद होंगे, तो आपको रसों को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ विद्वान वात्सल्य को 10वें रस के रूप में मानते हैं और इसका स्थायी भाव भी रति ही है। जब रति बालक के प्रति होती है, यानी कि स्नेह और प्रेम जब छोटे बच्चे के प्रति उत्पन्न होता है, तो वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और वही प्रेम अगर भगवान के प्रति उत्पन्न होता है तो वहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो इनका भी स्थायी भाव रति ही माना गया है। दूसरा है विभाव। विभाव जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी कि जिन काव्य या नाटक या सिनेमा के माध्यम से हमारे मन में स्थायी रूप से रहने वाले भाव जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस पर भाव अवलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा, यानी कि जिसके सहारे मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। यानी कि जिसके कारण उत्पन्न होता है वो आलंबन है और जिसके मन में उत्पन्न होता है वो आश्रय है। आश्रय का शाब्दिक अर्थ ठिकाना। जैसे हम संयोग रस का ही उदाहरण ले लें, जिसमें कि या हास्य रस में किसी सर्कस में या किसी कॉमेडी शो में किसी जोकर को हम देखते हैं, तो हमारे मन में हास्य रस जो है वो स्थायी भाव, हास्य जो है वो पहले से है, स्थायी रूप से हमारे हृदय में वो है, उसका हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। लेकिन उस जोकर को देखेंगे अगर हम, तो हमारी हंसी छूटेगी। तो जोकर क्या है? वो आलंबन है, यानी कि सहारा है उस रस को जागृत करने का। और जिसके मन में ये रस जागृत होता है वो आश्रय है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि जोकर को देख के हमारी हंसी छूटती है तो वो आलंबन हो गया, लेकिन उसके कपड़े, उसका चलना, उसका कुछ ऐसे क्रियाकलाप, उसके हाव भाव, उसकी हरकतें, ये सब क्या करते हैं? हास्य को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। यानी कि उस आलंबन को में उद्दीपन का कार्य करते हैं, तो वो रस को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। जैसे भयानक रस का स्थायी भाव भय, जो कि हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान है, लेकिन बाह्य परिस्थितियाँ अगर ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं तो वो जागृत हो जाता है। तो किसी मूवी या सिनेमा में हम देखते हैं, जहाँ कोई हॉरर मूवी हो, कोई भयानक दृश्य दिखाना हो जिससे कि डर की स्थिति उत्पन्न करनी, भय की स्थिति उत्पन्न करनी, तो कोई ऐसी खंडहर या हवेली दिखाई जाती है, तो वो हवेली या खंडहर क्या है? वो आलंबन है उस रस को उत्पन्न करने के लिए, जो हमारे भय रूपी स्थायी भाव को जागृत करता है। और उसी में अगर कोई भयानक आवाज़ें आने लगी या रोशनी का घटना बढ़ना या कोई चीखना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वो क्या करता है? वो उद्दीपन का कार्य करता है, उस रस को उद्दीप्त करता है और जागृत करता है और बढ़ाता है। तो ये हो गया आपका उद्दीपन विभाव। अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रस जिसके माध्यम से जागृत होता है वो आलंबन है, यानी कि वही सहारा है रस को जागृत करने वाला।
जिसके मन में जागृत होता है वो आश्रय है, और जो परिस्थितियाँ बन जाती हैं उस रस को और आगे बढ़ाने में वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। तो अनुभाव में क्या है, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएँ होती हैं वो अनुभाव होती हैं। यानी कि उस भयानक खंडहर या हवेली को देखकर भय के रस की उत्पत्ति होती है, वही भयानक आवाज़ें या बत्ती का जलना और बुझना उद्दीपन का कार्य करते हैं। तो उस रस से भयभीत व्यक्ति के चेहरे का भाव, उसके रोंगटे खड़े हो जाना, उसके पसीने छूटने लगना, उसकी बोलती बंद हो जाना इस दृश्य को और बढ़ाता है, उस भय को और बढ़ाता है। तो ये जो उसकी बाह्य चेष्टाएँ हैं, आश्रय यानी कि जिसके मन में उस परिस्थिति से भय उत्पन्न हो गया, उसकी जो बाह्य चेष्टाएँ हैं, यानी कि जिस व्यक्ति पे वो दृश्य दर्शाया जाता है, वो फिल्म दर्शाया जाता है, जिसमें वो भयानक हवेली को देख के डर जाता है और उन भयानक उद्दीपकों के यानी कि उन आवाज़ों के माध्यम से और भयभीत हो जाता है, और उसके जो भाव परिवर्तित होते हैं, यानी उसके चेहरे का तमतमाना, लाल हो जाना, डर के मारे काँपने लगना, रोंगटे खड़े हो जाना, उसके पसीने छूटने लगना, उसकी बोलती बंद हो जाना, तो ये सब चीज़ें अनुभाव है। जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएँ हैं, आलंबन की बाह्य चेष्टाएँ उद्दीपन होती हैं और आश्रय की बाह्य चेष्टाएँ अनुभाव होता है। समझ आ गया होगा आपको। चौथा है संचारी भाव। स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव, ये ऐसे मनोविकार होते हैं जो पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। संचार, चर शब्द से बना है संचार, चर यानी कि चलना। स्थायी भाव स्थायी रूप से रहते हैं और ये क्या है, ये बनते और बिगड़ते, आते जाते रहते हैं। यानी कि अगर संयोग रस है और रति स्थायी भाव जागृत हो गया तो उस दृश्य में कहीं हास्य का भी आ गया, हास्य का भी पुट है, कहीं भय का भी पुट है, कहीं उत्साह का भी पुट है। तो वो थोड़े थोड़े आते जाते रहते हैं। वो आना जाना, वो रसों का बीच बीच में आना जाना, वो संचारी भाव होता है। और स्थायी रूप से जो रति है वही स्थायी भाव माना जाएगा और संयोग रस ही माना जाएगा। बाकी के रस वहाँ संचार का कार्य करेंगे। तो ये संचारी भाव होता है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है। यानी कि स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं। जैसे संयोग श्रृंगार का कहीं वर्णन है, नायक नायिका का वर्णन है, रति भाव स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ, और बीच बीच में कहीं हास्य का पुट आ गया, कहीं उत्साह जागृत हो गया। तो इस तरह के रसों का बीच बीच में आना में मुख्य रूप से तो वहाँ यही माना जाएगा कि ये श्रृंगार रस है, स्थायी भाव रति है। लेकिन बीच में अन्य रसों का आगमन, यानी कि नायक नायिका के संयोग के दृश्य में कहीं हास्य का पुट आ जाना, कहीं भय का पुट आ जाना, कहीं उत्साह का पुट आ जाना, इस तरह के रसों का आगमन जो है वो संचारी भाव का कार्य करता है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे रस के भेद, लक्षण और उसके कुछ उदाहरण। पहला है श्रृंगार रस, जिसमें स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव नायक नायिका, उद्दीपन विभाव आलंबन के सौंदर्य, उसकी चेष्टाएँ, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ अन्य सानुकूल चेष्टाएँ। जैसा कि मैंने आपको 4 उसके भेद पहले ही बताए, विभाव, अनुभाव, जिसमें आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। तो ये सारी चीज़ें आपको सभी रसों में मिलती हैं कि रस किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, किसके मन में उत्पन्न हो रहा है
और उसको बढ़ाने में उद्दीपन का कार्य कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं। पहला उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुधि भूल गई करते की रही पलटारत नाही। तो यहाँ स्थाई भाव रति है यानी कि प्रेम। आलंबन विभाव में है श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन रूप में बैठी सीता जो है वो आश्रय है, क्योंकि उन्हीं के मन में रति भाव जागृत होता है। उद्दीपन विभाव में आएंगे विवाह का मंडप स्थल और श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना। वहीं अनुभाव में आएगा राम का सौंदर्य और कंगन के नग में निहारना तथा संचारी भाव होगा हर्ष, चपलता तथा उत्सुकता आदि। तो आलंबन विभाव यानी कि सहारा कौन है इस रस को उत्पन्न करने वाला? राम का सुंदर रूप। और किसके मन में जागृत होता है? सीता के मन में, इसलिए सीता आश्रय है। उद्दीपन का कार्य वहाँ कर रहा है, यानी कि रति प्रेम के भाव को उत्पन्न करने का काम कर रहा है विवाह मंडप स्थल। और श्री राम के सौंदर्य का आनंद लेती सीता। अनुभाव है यानी कि उनकी चेष्टाएं, राम के सौंदर्य को अपने कंगन में देखना, ये चेष्टाएं जो हैं ये अनुभाव का कार्य, यानी आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं मन में रस के जागृत होने पर। जैसे मैंने आपको भयानक रस के उदाहरण में बताया था कि जिसके मन में भय उत्पन्न होता है उसका हाथ पैर कांपना, हक्के बक्के हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, इस तरह के। तो जो अब यहाँ आश्रय कौन है? यहाँ सीता आश्रय है और उनके मन में रति यानी कि प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो उनकी चेष्टाएं कैसी हैं? वो राम के सौंदर्य पे मुग्ध हैं, उन्हें कंगन में उनके परछाई को निहारती हैं। तो ये सारी चेष्टाएं जो हैं ये अनुभाव हैं। और यहीं उनके मन में जो हर्ष की भाव की उत्पत्ति होती है, तो ये हर्ष जो है वो उन संचारी भाव का कार्य करता है। अगला उदाहरण है वियोग श्रृंगार, जहाँ एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध, अभाव या पूर्ण मिलन की यादें वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे तन मन सेज जरै अगिदा हूँ, सब कह चंद भयऊ मोहिरा हूँ। यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका, पति या पत्नी जब साथ रहते हैं तो जिस तरह के प्रेम का वर्णन होता है, वो दोनों के अलग हो जाने के बाद वो प्रेम जो है, वो प्रेम की यादें जो हैं वो कष्ट का कारण, दुख का कारण बन जाती हैं। तो यहाँ दिया तन मन सेज जरै अग्नि दाहूं, यानी कि तन और मन और सेज यानी कि सैया वो आग की तरह दहक रहा है। यानी कि प्रेमिका जो है वो प्रेमी के वियोग में वो सारी चीज़ें उसे कष्ट दे रही हैं और कह रही है कि सब कह चंद भयऊ मोहिराही, सबके लिए जो चंद्रमा है वो मेरे लिए राहु के समान है। यानी कि राहु जो है वो कष्ट देता है। इन पंक्तियों में रानी नागमती और राजा रत्नसेन के प्रेम में वियोग का वर्णन है। जब रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके वियोग में रानी नागमती जो है वो व्याकुल हैं। तो यहाँ भी वियोग श्रृंगार में भी स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम ही होता है। और चूँकि रानी नागमती के मन में उस वियोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए रानी नागमती आश्रय हैं, तथा राजा रत्नसेन के कारण उस वियोग की उत्पत्ति होती है, उस व्याकुलता की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ राजा रत्नसेन जो है वो आलंबन है। वहीं विभाव सेज और चंद्रमा तथा संचारी भाव हैं पूर्व मिलन की यादें। तो पूर्व मिलन की जो चीज़ें हैं वही अब वर्तमान में नायिका को कष्ट दे रही हैं। तो यहाँ संयोग से वियोग या वियोग से व्याकुलता की अनुभूति हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास।
उदाहरण देखिए। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। अब देखिए इससे क्या होता है, इन पंक्तियों को पढ़ने से ही हमारे मन में हास्य का पुट उत्पन्न होता है, हंसी आती है, क्योंकि हम तोंद की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसे शब्दों का वर्णन है और ऐसे इन पंक्तियों को सुनने के बाद हमारे मन में एक ऐसा चित्र उभरता है जिसके माध्यम से हास्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही आगे है करुण रस। स्थायी भाव करुण रस का होता है शोक। उदाहरण है, कौरों के श्राद्ध करने के लिए या किरोड़ किन्ने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। यहाँ इन पंक्तियों को पढ़ने के साथ ही एक शोक, एक कष्ट की उत्पत्ति होती है हृदय में कि कैसे इसमें जब कौरवों की समाप्ति हो जाती है महाभारत के युद्ध में, तो किस तरह की अनुभूति गांधारी और धृतराष्ट्र के मन में होती है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि इसमें आश्रय क्या है, शोक की उत्पत्ति किसके हृदय में हो रही है, अंधा अंधी यानी कि गांधारी और धृतराष्ट्र। तो ये लोग आश्रय हैं और कौरवों का मर जाना ये आलंबन है और श्राद्ध वगैरह की बात कहना ये उद्दीपन का कार्य करता है। वैसे ही आगे रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव है क्रोध। उदाहरण सुनिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये पंक्तियाँ सुनने के बाद आपको याद आ गया होगा कि ये आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में संकलित है रामचरितमानस से। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें आप परशुराम का ये संवाद है कि वो कैसे लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो इसमें रौद्र क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध में ये संवाद परशुराम बोलते हैं। तो यहाँ स्थायी भाव रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध। आश्रय, क्रोध की उत्पत्ति कहाँ हुई है, परशुराम के मन में, इसलिए आश्रय है परशुराम। और क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है, शिव धनुष का टूट जाना। तो यहाँ आलंबन है शिव धनुष। वहीं शिव धनुष का अपमान और अपराधी लक्ष्मण की जो चेष्टाएं हैं, जो व्यवहार हैं, वो उनके क्रोध को और भड़काने का काम करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उद्दीपन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। वहीं अनुभाव यानी कि जो एक्सप्रेशन, जो हाव भाव आता है जिसके मन में, वो रस की उत्पत्ति होती है, तो वो अनुभाव कहा जाता है। यानी कि परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल होना, नथुने भौहें फड़कना, बाहों का उठ जाना, गर्जन तर्जन आदि का आवाज़ में आ जाना, तो ये सारी चीज़ें अनुभाव हैं। वहीं संचारी भाव है आवेग, उग्रता, स्मृति, चपलता, यानी कि जो उनका व्यवहार, यही क्रोध में जो उतार चढ़ाव होता है, ये संचारी भाव का कार्य करता है। अगला रस है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ना है और अभिमन्यु को रोका जाता है, तो वो कहते हैं कि मुझे आप सुकुमार मत समझिए। तो उस समय वो कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इन पंक्तियों से ही मन में एक उत्साह का भाव आता है। जैसे लगता है कि युद्ध का वर्णन है, वीरता का, शौर्य का वर्णन है, तो मन में एक उत्साह जागृत होता है।
ऐसे ही अगला रस है आपका भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। भय भुवन घोर कठोर रव रविबाजी, ताजी मार्ग चले चिक्करही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरम कलमले। यहाँ भय की अधिकता में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि भयानक रस स्थायी भाव जिसका होता है भय, और यहाँ आलंबन क्या है? भय पैदा करने वाले सांप, सिंह, आग का लगना, भय भुवन घोर कठोर रव रविबाजी, तजी मार्ग चले चिक्करही दिग्गज डोल मही अही कोल कूरम कलमले। तो यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे भय की उत्पत्ति होती है। वहीं आलंबन है, इसमें भय पैदा करने वाले सांप, सिंह और आग का लगना। वहीं उद्दीपन है, भय उत्पन्न करने की चेष्टाएं, और अनुभाव है स्वर भंग होना यानी कि कांपना आदि। अगला रस है आपका विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि घृणा, जहाँ ऐसे पंक्तियों का वर्णन हो कि उसको पढ़ने और सुनने या देखने के बाद मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। जैसे सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिस्यार अतिह आनंद उर्धारत, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन कह दियो। इसमें देखिए, युद्ध के बाद जब लाशें युद्ध भूमि में पड़ी होती हैं और सड़ने लगती हैं, तो कैसे उसके बाद उस विभत्सता का वर्णन इस पंक्तियों में है कि जिसको पढ़ने मात्र से ही हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि शव के सिर पर बैठा हुआ काग यानी कि कौवा उसकी आँखों को निकाल कर खा रहा है। वहीं खींचत जीभ हिस्यार, वहीं सियार जो है उसकी जिह्वा को खींचकर आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो इस तरह के पंक्तियों को पढ़ने से ही हमारे मन में जब घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो ये विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। वहीं अगला रस है आपका, अगला और 8वां रस है अद्भुत रस। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा, है छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ स्थायी भाव है विस्मय यानी कि आश्चर्य। आश्रय है विस्मित दर्शक या चकित होकर देखने वाला, यानी कि चांदनी के सौंदर्य को बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने वाला वो आश्रय है। और आलंबन है यहाँ विस्मयजनक वस्तु यानी कि पंचवटी नामक स्थान। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है पंचवटी, जिसमें प्रकृति के ऐसे विस्मय रूप का वर्णन है, अद्भुत रूप का वर्णन है। उद्दीपन का कार्य यहाँ करते हैं स्वच्छ चांदनी, शांत रात और चारों ओर छाई नीरवता। नीरवता यानी कि शांति। यहाँ अनुभाव है रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना और मुंह खुला रह जाना आदि। अगला रस है आपका शांत रस। अगला यानी कि 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। जिस अवस्था में चित्त शांत होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, या फिर चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गुरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई।
बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। यहाँ सूरदास को अपने ईश्वर कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है। वो बिल्कुल निश्चिंत शांत मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर हम कमल रूपी चरण वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु यानी कि विकलांग, पंगु व्यक्ति भी गिरी यानी कि पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी कि अंधे को भी सब कुछ दिखाई दे सकता है, वहीं बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहिरा सुन सकता है और गूंगा पुनः बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी कि गरीब दरिद्र, वो भी सिर पर राजा की तरह छत्र धरकर धारण कर चल सकता है। यानी कि ईश्वर की अगर कृपा जिस पर बन जाए उसके सारे काम संवर सकते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। और सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद है आपका 10वां रस यानी कि वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। वात्सल्य वात्सल्य रस का उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, सो जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आनी बुलावे। वात्सल्य के नाम से ही ऐसा बोध होता है कि मने जहाँ छोटे बच्चे के स्नेह, वात्सल्य, वत्सल, स्नेह, इस तरह की बात, तो जहाँ ऐसे छोटे बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम की उत्पत्ति हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। प्रेम, इसका भी स्थायी भाव रति ही होता है, रति अर्थात प्रेम। तो जसोदा का और कृष्ण के बचपन का वर्णन है कि जब हरि यानी कि कृष्ण, हरि को वो पालने में, जब वो छोटे हैं तो वो पालने में उन्हें झुलाती हैं, और बच्चे को सुलाने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं, उसको हिलाना, उसको दुलराना, उसको मनाना, और जो सोई कछु गावे यानी कि कुछ गुनगुनाना, लोरी गाना, उसको सुलाने का प्रयास करना। वो कहती हैं कि मेरे लाल को आव निदरिया, काहे ना आनी बुलावे, मेरे लाल को निंदिया आ जाए और क्यों मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद और इसका अर्थ समझने के बाद ही हमारे मन में एक वात्सल्य की अनुभूति जागृत होती है। तो ये है वात्सल्य रस का उदाहरण। और इसके साथ ही ये आपका रस वाला जो वीडियो है ये समाप्त हो रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा, आपको रस जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बेझिझक मुझसे पूछिए।